गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को, उसी क्रम में आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। सो आवर टुडे टॉपिक इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक compound which are also called benzenite compound. Benzenite compounds contains minimum one benzene ring, यानी उसे हम बेंजीनाइट कंपाउंड कहेंगे या एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह बेंजीन रिंग है और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 होता है, यानी बेंजीन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ एक रिंग कंपाउंड है। ओके, सो बेंजीन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें उनके पोजीशन को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है हम उनके पोजीशन के आधार पे या फिर उनके नंबरिंग के आधार पे करते हैं। तो पहले हम बेंजीन के सारी पोजीशन के बारे में सही से जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन को हम आर्थो कहते हैं और ठीक आर्थो के सामने वाला जो पोजीशन है वह भी आर्थो होता है। आर्थो के बगल का पोजीशन मेटा होता है और इसके ठीक सामने वाला पोजीशन भी मेटा होता है। मेटा के जस्ट साइड वाला जो पोजीशन होता है उसे हम पैरा कहते हैं और ठीक उसके सामने वाला पैरा होता है। यानी एक बेंजीन रिंग में दो आर्थो पोजीशन, दो मेटा पोजीशन और दो पैरा पोजीशन पाए जाते हैं। हम इन पोजीशन के आधार पे भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं, जैसा कि हम अभी आपको बताएंगे। दूसरा मेथड होता है नंबरिंग के आधार पे हम एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे नंबरिंग यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। सो आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले हमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नेम को जानना होगा और उन्हें पहचानना होगा, ताकि जो है हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बड़े आसानी से समझ सकें, लिख सकें और दूसरों को भी समझा सकें। तो बच्चों, अगर बेंजीन के पैरा पोजीशन पे आपको OH ग्रुप मिल जाए तो उस एरोमेटिक कंपाउंड को हम फिनॉल बोलते हैं। क्या कहेंगे? फिनॉल। आप याद रखिएगा। अगर बेंजीन के पैरा पोजीशन पे एक CHO मिल जाए तो उसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बेंजल्डिहाइड। बच्चों, इन कंपाउंड के नाम यदि आपको अच्छे से याद रहेंगे तभी आप इनके आईयूपीएसी नेम भी लिख सकेंगे। अगर बेंजीन पे COOH मिल जाए तो उसे आप कहेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर आपको बेंजीन पर SO3H दिख जाए पैरा पोजीशन पे तो इसको आप कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आपको बेंजीन पे NO2 दिख जाए पैरा पोजीशन पे तो इसको बच्चों आप कहेंगे नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर 11th एंड 12th। अगर बेंजीन पे Na2 प्लस NCl माइनस दिख जाए तो इसे आप कहेंगे बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अगर बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O दिख जाए तो इसे आप बेंजेनोन कहिएगा, बेंजेनोन। अगर ONA दिख जाए
तो इसे आप कहिएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपने कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नेम को देखें, ठीक है। आप इन नेम को याद करिएगा, इसे आप जो है अपने फेयर कॉपी पे लिख भी लीजिएगा, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इससे संबंधित एक नेम देख लीजिए, जैसे अगर आपको बोर्ड में मिल जाए OH और ऐसे आपका एक बेंजीन कंपाउंड है और इसके इस पोजीशन पे NO2 है, तो इसका आप IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैंने बताया था बच्चों, इस पोजीशन को आर्थो कहते हैं और इसको नाइट्रो कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? आर्थो नाइट्रो। और जब बेंजीन पे OH लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फिनॉल। तो आर्थो नाइट्रो फिनॉल इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। अगर बच्चों हम ऐसे लिख दें CHO और ये आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पर NO2 लग गया है, यहाँ पे NO2 लग गया है, तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे? ये कौन सा पोजीशन है बच्चों? आप कहेंगे सर पैरा, तो आप लिखेंगे पैरा और NO2 को आप क्या कहते हैं? नाइट्रो। तो पैरा नाइट्रो। और जब बेंजीन पे CHO लग जाएगा तो क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो पैरा नाइट्रो बेंजल हाइड, ठीक है। आप नंबरिंग से भी इसके नाम को लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपने आर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखा है ना, तो आप इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो दूसरे पोजीशन में नाइट्रो तो आप लिख सकते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। याद रखिए नंबरिंग हम हमेशा पैरा पोजीशन से करते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करेंगे। आगे और हम एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC नेम आपको बताएंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।